चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस गाइड। जो लोग अभी तक बढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं, या पता नहीं आगे कैसे काम करना है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं जिससे इनकम आने लगे, तो वही हम सक्सेस गाइड कंप्लीट बताने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो ध्यान से सुनना और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना। ये है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट सक्सेस गाइड। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या काम करने होते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जिनसे हमें सफलता मिल सके, एक इनकम लेवल पर आ सके। और कुछ लोग तो कर नहीं रहे, स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं हिम्मत क्यों नहीं उठा पा रहे। कुछ लोगों को, बेचारों को पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है कि लोगों को बताना प्रोडक्ट कंपनी के बारे में, यानी कि अपने बिजनेस के बारे में केवल उसको बताना है और अपनी लिस्ट में ऐड करना है उसका नाम। वो होता है प्रोस्पेक्टिंग। तो उसके कुछ हम बारीक पॉइंट आपको बता देते हैं जिससे आप उस पर काम करके एक बेहतरीन लिस्ट बना सको और एक एक्टिव लिस्ट बना सको। अभी भी आपकी कई एक एक्टिव लिस्ट बहुत कम है लोगों के पास। जब तक एक्टिव लिस्ट नहीं होगी, जब तक इनकम नहीं आने वाली। तो एक्टिव लिस्ट कैसे बनाएं? तो प्रोस्पेक्टिंग के हम 10 आपको पॉइंट बताने जा रहे हैं। इसके बाद सारी टेक्निक एक एक बताएंगे लास्ट तक। आप लीडर कैसे बन सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। तो प्रोस्पेक्टिंग की जो पहली टेक्निक है, स्टार्ट टॉकिंग टू एवरीवन हु कम इन योर एक्शन सर्किल 6 फीट। कहीं भी आप जाते हो, अगर 6 फीट के दायरे में कोई भी आदमी है, दाएं बाएं कोई भी चलने वाला इंसान अगर है 6 फीट के दायरे में, तो कोशिश करो उससे बात करो। अगर बात करने में डर लगता है तो डायरेक्ट सेलिंग आपके मतलब की नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। तो 6 फीट के दायरे में जो भी आपको मिलता है, कुछ भी कॉमन टॉपिक ढूंढ के, कोई भी आपको एक कारण ढूंढ के उससे बात स्टार्ट करनी है। सेकंड है, कीप योर ईगो इन योर लॉकर। हम लोगों की ईगो आज बहुत बड़ी है। हाँ, किसी से लड़ाई हो गई तो हम बात नहीं करेंगे उससे, किसी ने कुछ कह दिया तो हम बात नहीं करेंगे उससे। दोस्त, ईगो को पैक करके रख देना है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि पब्लिक का बिजनेस है। पब्लिक से ईगो रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ईगो नहीं रखनी है किसी के साथ भी। कीप योर आइज ऑलवेज ओपन। अपनी आंखों को हमेशा खोल के रखना है 24 घंटे। ऑलवेज वियर ए स्माइल। अभी आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा आदमी हो जो पल पल में गुस्सा होता हो, नाराज होता हो, खिसियाता हो, क्या उससे आप बात करना पसंद करोगे? शायद कोई नहीं करेगा पसंद। और जो हमेशा हंसता रहता है, उसके दाएं बाएं भीड़ लगी रहती है हमेशा। तो अगर भीड़ चाहते हो आपके पास भीड़ रहे, तो हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ेगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी भी गुस्सा मत हो किसी पर भी। कोई आए चाहे जाए, आपका काम एक ही रहना चाहिए, कीप स्माइलिंग, विश एवरीवन फर्स्ट। हम लोग इसमें भी ईगो कर लेते हैं कई बार। छोटी छोटी चीजों में, विशिंग करने में भी हम लोग पीछे हट जाते हैं। किसी के साथ कोई अच्छी घटना घटी, किसी का हैप्पी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई पास हुआ है अच्छे अंकों से, तो उसको दोस्त विश करना शुरू करो आप। क्योंकि विश करोगे तो आपका एक रिलेशन बनेगा। तो हम लोग करते नहीं है कि उससे हमारी लड़ाई हो गई थी, फलाने ने हमें नहीं किया था। हम व्यवहार देखते हैं। व्यवहार नहीं देखना है आपको, पहले पहले आपको स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट करोगे, वो ऑटोमेटिक करना शुरू कर देगा। किसी ने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है तो विश करो उसको, फोन करो, कॉल करो, तभी तो रिलेशन बिल्ड होगा। स्टार्ट डिस्कशन विद कॉमन टॉपिक। अब 6 फीट के दायरे में हमने कहा था स्टार्टिंग में, कोई भी आदमी इंसान खड़ा है 6 फीट के दायरे में, तो उससे बात करना है। बात कैसे स्टार्ट करोगे, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख गए तो आप डायरेक्ट सेलिंग के खिलाड़ी बन सकते हैं। कोई जनरल टॉपिक लेके आप बात स्टार्ट कर सकते हो। स्टेशन में बैठे हो तो ट्रेन को लेके स्टार्ट कर सकते हो। कहीं क्रिकेट की बातें हो रही तो आप क्रिकेट का टॉपिक लेकर बात कर सकते हो। कोई राजनीति की बातें कर रहा है तो राजनीति का मुद्दा लेके बात कर सकते हो। बस ये एक चीज ध्यान रखना हमेशा, वो आपकी बातचीत बहस में नहीं बदलनी चाहिए। एक बात करने का जरिया, सीढ़ी ढूंढना है आपको कि इससे हम बातचीत कैसे स्टार्ट करें। और बातचीत स्टार्ट हो गई तो दोस्त आप बिजनेस तक आ सकते हैं।
हम लोग गलती क्या करते हैं, एकदम सीधा बिजनेस फायर कर देते हैं, तो आदमी दूर भागेगा। एकदम बिजनेस फायर नहीं करना उसके ऊपर। जनरल टॉपिक से स्टार्ट करो, नंबर एक्सचेंज करो, 2-4 दिन उससे बातचीत करो, रेपो बिल्ड करो, रेपो। फिर आप उसको बिजनेस के बारे में बताओ, जब बातचीत आपकी अच्छी होने लगे। हम लोग सोचते हैं कि रातों रात में सारी ज्वाइनिंग हो जाए और हम करोड़पति बन जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता होता तो हर आदमी करोड़पति बना घूम रहा होता। ऑलवेज कीप योर बिजनेस कार्ड विदाउट एनी कंपनी नेम। हमेशा अपने पास अपना विजिटिंग कार्ड जरूर रखना है। अगर नहीं है तो आप बनवा लो, 100, 150, 200 कार्ड, 1000 बनवा लो, 200, 250 के बनते हैं। अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप जल्दी नए आदमी से रेपो नहीं बना सकते हो। जब भी कहीं कोई मिले तुरंत विजिटिंग कार्ड दे दो, भाई साहब ये विजिटिंग कार्ड है, आप अगर डिजिटल बिजनेस करना चाहते हो या घर बैठ के काम करना चाहते हो तो आप हमसे कॉल करके संपर्क कर लेना। और तुरंत उसका नंबर लेके सेव कर लो अपने पास, घर आके उसको कॉल करके हालचाल लेते रहो, कभी ना कभी वो दोस्त आएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी आपके विजिटिंग कार्ड पर कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम आपने लिख दिया तो वो गुणा भाग करके गूगल में सर्च करेगा और वही सारे अर्थ के अनर्थ कर डालेगा, सारा अर्थ निकाल के और उसको फिनिश कर देगा। तो नाम नहीं रखवाना कभी भी। बिल्ड रेपोर्ट, मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। आपको रेपो बिल्ड करनी है, यानी कि उसके साथ में थोड़ी दोस्ती बढ़ानी है। जब दोस्ती बढ़ जाए तब बिजनेस ऑफर करना है। एकदम जल्दबाजी में नहीं रहना कभी भी। लास्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग का, इनवाइट एंड शो द प्लान। जब आपका सब कुछ ओके हो जाए तो उसको इनवाइट करो और प्लान दिखाओ। तो कोशिश करो आप, अब जो मीटिंग करोगे जूम मीटिंग शाम को, हम आप में से किसी से करवाएंगे। तो कोशिश करना प्लान यहाँ दिखाओगे तो आप बोलना सीखोगे, प्लान की बारीकियां सीखोगे, तो आप अकेले भी दिखा सकते हो। तो आपसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे प्लान की। चलिए, पहला हो गया प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। जब आपने प्लान, ये प्रोस्पेक्टिंग सीख ली, तो 7 प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक, कुछ ऐसी टेक्निक है प्रोस्पेक्टिंग की जिससे प्रेजेंटेशन से पहले ही आप क्लोजिंग भी कर सकते हैं। तो वो टेक्निक भी हम जान लेते हैं। स्टे इन कॉन्सेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट। जैसे ही प्रोस्पेक्ट आपको मिले पहली बार, रेगुलर कोशिश करो उससे टच में बने रहो, तो आपकी क्लोज होने की संभावना जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं है आज कोई मिला था 1 महीने बाद आप कॉल कर रहे हैं। कोशिश करो तीसरी कॉल करो 2 से 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ऐसे कॉल करते रहो उसको। नेक्स्ट है, द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी वन एमंग देम। आपका गोल जो होता है वो उसको इम्प्रेस नहीं करता है, इसलिए उसका गोल बनवाना है। उसका गोल हमेशा उस, क्योंकि सबके सपने अलग अलग होते हैं, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ। तो उसका गोल बनवाना है, वही उसको इम्प्रेस कर सकता है। उसका गोल निकाल के लाना है, उसका गोल क्या है, उसके सपने क्या है, सपने निकालने हैं उसके अंदर से, फिर उसको गोल बनवाना है। थर्ड है वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। हम लोग हंसी मजाक उल्टी पुल्टी पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अगर आप अच्छी पोस्ट शेयर करते हो जिससे लोगों को नॉलेज मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, तो ऐसी पोस्ट आपको डालनी है। तो यही डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है। भीड़ हम कहाँ से लेके आ रहे हैं लोगों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो हमारी आप पोस्ट देखना कितनी वैल्यूएबल होती है, क्योंकि तभी तो वैल्यू एड हो गई लोगों की लाइफ में। हम उल्टी पुल्टी राजनीति की, कभी किसी की बुराई कर रहे हैं, वो चीज नहीं करनी है शेयर। फोर्थ प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक है द मोर यू लिसन। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने भी बहुत दिन गलती की थी। द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। हम लोग क्या करते हैं, बोलना शुरू कर देते जाते जाते। पहली बार में दोस्त बोलना नहीं है, भूल कर भी। ज्यादा सुनो, 70% सुनो, 30% बोलो, तो क्लोज होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ दुख दर्द आग भरी होती है। कोशिश करो उसकी सुन लो तो वो हल्का हो जाएगा। कहा नहीं जाता कि गिलास को पहले खाली करोगे तभी तो कुछ डालोगे उसमें। आप गिलास में पानी भरे हो और बोल रहे हैं हमें इसमें जूस पीना है, तो पहले पानी खाली करना पड़ेगा, तभी उसमें जूस आ सकता है। इसी तरह से दोस्त, प्रोस्पेक्ट को जब भी आप सुनोगे, यानी उसको पहले खाली होने दो, तभी आप उसमें कुछ डाल सकते हो। पहले उसको ध्यान से सुनना है, और उन्हीं बातों को नोट करते हुए आपको उसकी सारी चीजें पता चल जाएंगी।
तब आप उसको बोल सकते हो उसके ऊपर। एक फार्मूला होता है WIIFM, उसको भी हम बार बार बताते हैं। WIIFM का मतलब होता है व्हाट इन इट फॉर मी। आप किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, मान ली प्लान बताया, तो प्लान में उसके मतलब की चीज क्या है। हर आदमी आजकल अपने मतलब की, अपने प्रॉफिट की चीज ढूंढ रहा है, तो आपको उसके मतलब की चीज निकाल कर देनी है प्लान में से। कोई दोस्त समाज सेवा चाहता है, आप उसको पैसा कमाना सिखा रहे हो, वो नहीं सुनेगा, आपकी गारंटी है नहीं सुनेगा। और कोई पैसा कमाना चाह रहा है, आप उसको समाज सेवा सिखा रहे हैं, वो क्या चाहता है वही उसको सुनाओ केवल। प्लान में तो सारी चीजें हैं, सारी चीजें 11-12 चीजें ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। वो क्या चाहता है उसको उसी के बारे में डिस्कशन करो। नेक्स्ट है हैव पेशेंस, एवरी कन्वर्सेशन विल प्रोग्रेस डिफरेंटली। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। आपके हर कन्वर्सेशन, हर अगली बातचीत प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, यानी आगे की तरफ बढ़नी चाहिए, डिफरेंट तरीके से। हेल्प योर प्रोस्पेक्ट वेन एवर यू कैन। अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा कोशिश करो, हेल्प करो, सपोर्ट करो। आप कितनी ज्यादा कर सकते हो। केवल अपने फायदे के लिए काम पर न रहो, कोशिश करो 70% उसका फायदा होना चाहिए, जेन्यूनली भी होना चाहिए। तो ही कल को वो आपके साथ आएगा, क्योंकि हर आदमी प्रॉफिट के लिए घूम रहा है। डोंट फोकस ऑलवेज इन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। हम क्या अपने बारे में सब कुछ बताते रहते हैं कि हमने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कितनी बड़ी कंपनी, उसके बारे में बात नहीं करते। इसलिए शुरुआती दौर में उसके ऊपर ही फोकस करना, उसकी दिनचर्या पर फोकस करना, उसको आप क्या दे सकते हो, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हो। अगर ये चीज करोगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। अगर आप अपने फायदे की बातें बताते हो, वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा। कंपनी के बारे में बताते हो, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया भर की अमीर कंपनी है, दुनिया भर के अमीर लोग हैं, वो कैसे बेनिफिट उसको मिल सकता है, उस पर बात करो, उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये 7 टेक्निक थी प्रोस्पेक्टिंग की। अब हम आगे चलते हैं। लिस्ट बिल्डिंग होता है। जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग पूरी खत्म हो जाती है तो काम शुरू होता है लिस्ट बिल्डिंग। यानी उन्हीं प्रोस्पेक्ट में से आप नाम को लिखते हैं लिस्ट में अपनी, रजिस्टर, डायरी, एक्सेल सीट, मोबाइल, जहां भी आप बनाते हो, लिस्ट जरूर बनानी है। लिस्ट की भी कुछ टेक्निक है। लिस्ट इज टू बी मेड इन डायरी नॉट इन माइंड। लिस्ट हमेशा डायरी, रजिस्टर या लैपटॉप कंप्यूटर में लिखनी होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दिमाग में तो जाने कितनी चीजें हैं, क्या वो आप इम्प्लीमेंट करके कर बन पाए करोड़पति, नहीं बन पाए। आज हर आदमी के पास करोड़पति बनने का आइडिया है, लेकिन दिमाग में है तो कोई नहीं बन सकता जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दिमाग में नहीं रखना है, हमेशा इम्प्लीमेंट करना है उसको। नो वन हैज टू प्रीजज। किसी का अनुमान नहीं लगाना है, कौन कैसा है, लूला लंगड़ा, विकलांग, अंधा बहरा, कम पढ़ा लिखा या पागल है। आप ऐसे अंदाज नहीं लगा सकते हो कौन कितना खिलाड़ी है, पता नहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग का। सबका नाम आपको लिस्ट में लिख देना है। लिस्ट मीन्स राइटिंग नेम नॉट ज्वाइनिंग। लिस्ट में नाम लिखते समय ज्यादातर लोग क्या मानते हैं, ये ज्वाइनिंग हो रही। दोस्त वो ज्वाइनिंग नहीं होती है, लिस्ट का मतलब केवल नाम लिखना है आपको। इसके बाद उसको एक एक बात करना है, प्लान दिखाना है, फिर ज्वाइनिंग होती है। द बिगर द लिस्ट द मोर लाइकली इट इज। आपकी लिस्ट जितनी ही बड़ी होती है उतना ही ज्यादा रिजल्ट आता है। तो लिस्ट कभी भी आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। 1000 नाम लिख दिए, पूरे हो गए, तो दोस्त पर डे 2 नाम नहीं लिखे होने चाहिए लिस्ट में। अगर ऐसा बंद कर दिया तो आपका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा। लिस्ट कभी भी आपकी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक काम जिंदगी भर करने हैं, चाहे आपको 20 करोड़ रुपए महीने क्यों ना आने लगे। ये काम जिसने बंद कर दिया वो दोस्त कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है इनकम में, या वहीं खड़ा रह जाता है जहां पहुंच गया। आगे बढ़ना है तो ये काम कंटिन्यू आपको करना है जिंदगी भर। नेक्स्ट है इनविटेशन। जब आपने लिस्ट बना दी तो उसमें से एक एक को कॉल करके इनवाइट करना है। इनवाइट कब किस लिए करोगे, प्लान देखने के लिए। चाहे जूम पे वो देखने आए, चाहे फिजिकली। कोशिश करो जूम पे लाओ, क्योंकि डिजिटल इंडिया बन चुकी है। आपका कोई इलाहाबाद में बैठा है, कोई बुलंदशहर में बैठा है, तो आप नहीं जा सकते हो दौड़ के, पेट्रोल बहुत महंगा है, और अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो कोशिश करो जूम पे करो ज्यादातर, और अपलाइन से करवाओ प्लान, क्योंकि आपकी वो जल्दी नहीं सुनने वाला। तो आप उसको इस तरह से बताना है कि वो प्लान देखने जरूर आए। तो सबसे पहले रेपो बिल्ड करनी है,
फिर अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है। जब इनवाइट करोगे तो दोस्त 40 मिनट से सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए इनविटेशन। अगर फोन में कर रहे हो तो हाईएस्ट 1 मिनट, इससे ज्यादा बातचीत नहीं करनी है उससे। तो रेपो बिल्ड करनी है बातचीत करके। जब वो सुनने वाली पोजीशन में आ जाए, तब आपको हाय हेलो गुड मॉर्निंग करके प्रोफेशन के बारे में बात करनी है, आप क्या करते हैं। फिर उसकी जरूरत के बारे में पूछना है कि आप क्या काम कर रहे हैं और क्या चाहते हैं भविष्य में, क्या करना चाहते हैं। और दोस्त टेक अवे जरूर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है टेक अवे। टेक अवे किस तरह का होता है? जैसे आपने किसी को सामने एक मौका दिया कि ये काम इतना बेहतरीन काम है, डिजिटल काम है, इसका जमाना आ रहा है और ये फ्यूचर का बिजनेस है, बहुत लोग इंटरेस्टेड है, इस तरह से बता दिया। लास्ट में उसको टेक अवे कर देना है कि अगर आपका हो सकता आप ना कर पाओ इसको, हम ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ पूरी मिलती है, तो फिर हम आपको छोड़ देते हैं, किसी और को ढूंढते हैं यहाँ पर इस एरिया में। जैसे ही वो लगे कट रहा आदमी दूर भाग रहा, तुरंत टेक अवे करो। अभी कोई कह रहा मान लो हम 2 दिन बाद सोच के बताएंगे, कहते हो नहीं भाई साहब 24 घंटे का मौका है, अगर आप बताते हो ठीक, नहीं तो हम किसी और आदमी को रख लेंगे। कोई कहता हम प्रोडक्ट बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट को आज नहीं खरीदते हम बाद में खरीदेंगे। तो तुरंत कहना भाई साहब फिर नहीं मिलेंगे ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, लिमिटेड सीट है, वैकेंसी है। अगर आप नहीं करोगे तो किसी हम और को दे देंगे, फिर आपको प्रोडक्ट भी नहीं हम दे सकते। तो टेक अवे जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट आता है प्लान शो। प्लान शो में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहली चीज है कॉन्फिडेंस। आज हम लोग क्या करते हैं, कहीं बात करने जाते हैं डर जाते हैं। आप डर क्यों जाते हो? क्या कोई चोरी कर रहे हो, किसी से पैसा मांग रहे, किसी को कोई चोरी वाली लाइन में ले जा रहे? अगर सब कुछ सही है तो डरना किस चीज का? आपकी एनर्जी डबल होनी चाहिए, आपकी आवाज में दोगुनी दम होनी चाहिए जब भी आप प्लान दिखाने जाओ। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डाउट है तो कॉन्फिडेंस आपका मर जाएगा। इसलिए अपने सारे डाउट आप क्लियर करते रहो। जैसे कोई डाउट आए तुरंत सीनियर से बात करो, पूछो, क्लियर करो। तो कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे जितना बड़ा तीरंदाज सामने बना रहे, आपको फुल आवाज में बात करनी है। गो विद राइट इंटेंशन। आपकी जो विचारधारा है वो एकदम सही होनी चाहिए। खुद का विचार गलत नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे विचार से आते किसी तरह से ये चूतिया बन जाए और हमें इनकम आ जाए, किसी तरह से ये माल ले ले हमारा काम बन जाए। ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन ये होना चाहिए हमेशा कि सामने वाले को हम रोजगार दे रहे, इससे कुछ ले नहीं रहे। इस तरीके से आप फिर समझाओगे, आपके देखना फिर शब्द कैसे होंगे। तो ये सोच के जाना है कि सामने वाले को हम बेहतर मौका दे रहे हैं, एक रोजगार दे रहे हैं, न कि इससे कुछ ले रहे। अगर ये भावना से जाओगे ले रहे हैं तो दोस्त आपकी आवाज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी। वो हाँ करे या मना करे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। थर्ड, स्माइल रहना चाहिए आपके चेहरे पर हमेशा। विश्वास होना चाहिए आपको भी। आपको होगा तो ही ट्रांसफर कर पाओगे आप विश्वास। आप डाउट लिए बैठे हो, आवाज दबी दबी मरी मरी है, तो सामने वाला कितना डाउट करेगा, अंदाज लगाओ। खुद को पहले विश्वास करो तो विश्वास ट्रांसफर कर पाओगे। वेल ड्रेसअप, आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि लगे आप प्रोफेशनल बिजनेस में हो। ऐसा नहीं है लोअर में चले जा रहे, ना कागज ना पेन कुछ नहीं है आपके पास। पर्सनल हाइजीन, आपके मोजों वोजों से बदबू नहीं आनी चाहिए, जूतों से। कोशिश करो डीओ डाल के जाओ, तो लगे उसको कोई पास में। आप किसको बैठालते हो? कोई नाली सफाई कर रहा हो, क्या आप बैठाल सकते हो पास में? और अच्छा आदमी हो वेल ड्रेसअप तो आप बैठाल के बातचीत कर सकते हो। इसी तरह आपको भी सोचना है। प्लान प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए आपके हाथ में, आपके बैग में होनी चाहिए। ब्राउचर, प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग होने चाहिए आपके पास। कुछ डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर ये चीज नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे अभी, आप खेल रहे हो, अभी सीख रहे हो। डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, पंच तुलसी, घुटने वाला तेल हो गया, अगरबत्ती, डियो, ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज करा सकते हो उसको तुरंत के तुरंत। भाई साहब क्वालिटी आप देख लो अभी कैसी है हमारी। तो उस कुछ नहीं होता, 1,000 500 खर्च नहीं करोगे तो ये बिजनेस नहीं है, फिर तो आप नौकरी माइंडसेट है। बिजनेस में खर्च करना पड़ता है शुरुआत में। इतना खर्च करोगे ये गारंटी, उससे ज्यादा निकल के आएगा। जब आप खर्च करोगे तो निकल के आएगा। अचीवमेंट बुक होनी चाहिए आपके पास। कंपनी में कितने रैंक अचीवर है,
उनकी लिस्ट होनी चाहिए, कंपनी इवेंट के वीडियो होने चाहिए आपके पास। एक अपने ग्रुप बनवाया था प्रोवाइडर डाटा करके, तो डाटा फोल्डर में आप अपना अचीवमेंट बुक रखो, कंपनी के वीडियो रखो, जरूरत पड़े तुरंत उसको दिखा दो, वहीं पर सुना दो। और डायरी एंड नोटबुक होना चाहिए आपके पास। किसी को कुछ समझाना है तो नोटबुक पे समझा के देना चाहो तो उसको दे सकते हो फाड़ के। पेन प्रॉपर होने चाहिए, 2-3 कलर के, बैग होना चाहिए, ऑर्डर फार्म होना चाहिए आपके पास, जिससे वो कोई मांगे तो तुरंत ऑर्डर फार्म दे दो, प्राइस वो देख सके। कुल घुमा फिरा के ये मतलब है कि अगर सही शुरुआत करनी आपको आ गई तो लोगों की लाइन लग जाएगी। अभी आप लोग शुरुआत करना नहीं सीख पाए, तो कोशिश करो शुरुआत करना सीख पाओ डायरेक्ट सेलिंग की। इसीलिए हमने सेशन रखा है, इसको हम रिपीट करेंगे कुछ दिन के बाद फिर से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया, उसके बाद लास्ट आता है क्लोजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त क्लोजिंग। क्लोजिंग में कुछ टॉपिक है वो आपको हम बताते हैं, कुछ फार्मूले हैं। आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। क्लोजिंग में हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, आंसर नहीं देने कभी भी। अगर आंसर देना शुरू कर दिया आपने तो आप समझो हार जेके उठोगे वहां से। क्वेश्चन देने हैं, कई बार हमने क्वेश्चन बताए भी हैं आपको। अभी हम किसी से क्वेश्चन करवाएंगे मान लीजिएगा, और आंसर हम दे के दे बताएंगे कैसे आंसर देने होते हैं। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसका आंसर यस निकलता है मुंह से, कोशिश करो वो आंसर निकालो। थर्ड है पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन खड़ा करना है, कभी भी आंसर नहीं देना है। ऑलवेज बी क्लोजिंग। जैसे ही उसके मुंह से 3 बार यस निकलता है, तुरंत कह दो भाई साहब फिर लगा, आधार कार्ड दो, आपकी आईडी लगाते हैं और आपका ऑर्डर बनाते हैं। ये बात आपको हर 5-5 मिनट में बोलनी है। जैसे ही यस निकलता है तुरंत बोलनी है, ला भाई साहब फिर आईडी लगाते हैं आपकी। क्योंकि कोई एंड नहीं है दोस्त समझाने का, किसी को कितना भी समझा लो उतना ही वो चक्रव्यूह में फंसता जाएगा। उतना ही समझाओ जहां तक क्लोजिंग हो। एक ट्रायल क्लोज, आपको बीच बीच में ट्रायल क्लोज करना है। बीच बीच में ये जरूर बोलना है, लाओ भाई साहब आपकी आईडी लगाते हैं, लाओ आपका ऑर्डर लगाते हैं, लाओ आपकी आईडी लगाते हैं, आपका ऑर्डर लगाते हैं। ये जरूर बोलना है बीच बीच में, जिससे उसका माइंड सेट तैयार हो जाता है। और वो ये जब आप 3-4 बार बोल के देखना तो वो बात आपसे कर रहा होगा लेकिन माइंड में कैलकुलेशन चल रहा होगा कि अगर लेने पड़े तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। यहां तक उसका माइंड कैलकुलेट करने लगता है। यानी कि 90% तैयार हो जाता है माइंड जब आप ट्रायल क्लोज करते हो। कम से कम 5 बार आपको ट्रायल करना है। कोई भी दुनिया में सेल्स होती है तो 5 बार ट्रायल क्लोज करना होता है आपको, उसके बाद ही सेल होती है। 5 बार का रूल है, 5 बार के बाद ही सेल होती है। हम लोग क्या सोचते हैं, एक बार बोल दिया नहीं खरीदा माल छोड़ो। आपको दोस्त बार बार बोलना है। मार्केट में इतनी निगेटिविटी नहीं है जितनी हमारे माइंड में है। एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में नहीं निगेटिविटी होती है, ये आपके माइंड में हमारी माइंड में होती है। और वही चीज हम माइंड में लाद के घूमते हैं, इसलिए हमें सारी दुनिया नेगेटिव दिखती है। क्योंकि अपने जैसा आदमी कोई 3 करोड़ कमा रहा, कोई 7 करोड़, कोई 250 करोड़ कमा रहा, तो उनके लिए भी तो वही मार्केट है। और हम लोग क्या कहते हैं, लोग बात नहीं मानते हैं, लोग क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, लोग कहते हैं सोच के बताएंगे। दोस्त दुनिया उनके लिए भी ऐसी ही है जैसी अपने लिए है। केवल हमको टेक्निक नहीं पता, उनको टेक्निक पता है। हम लोग टेक्निक जानते भी हैं तो यूज नहीं करते। यूज करोगे तो ही परफेक्शन आएगा, तो ही आपकी सफाई आएगी शब्दों में। नेक्स्ट आता है रिटेलिंग। शुरुआती दौर में दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में इनकम नहीं आती है तो लोग परेशान होकर छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग एक कहते नहीं कि चालाक खोपड़ा बनते हैं। चालाक खोपड़ा बन के वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, टीम तैयार हो जाए और वो काम करे, हमें इनकम आए। ऐसा दोस्त कभी नहीं होता है। तो कोशिश करो शुरुआती इनकम आप रिटेल से लो, फुटकर सामान। कल हम बेंच के आए, 600 रुपए का काम कराए थे 10 मिनट में, 10 मिनट में 600 रुपए का काम हो गया था। तो आप भी अगर रिटेल सेल शुरुआत करते हो तो आपके साथ भी लाइन लग जाएगी। क्यों, एमआरपी बेचो, 10% डिस्काउंट पर बेचो। और रिटेल से आज हमारी टीम में दोस्त 2,000 रुपए महीने से लेकर 80-80 हजार रुपए महीने लोग इनकम ले रहे हैं केवल रिटेलिंग से।
तो शुरुआती इनकम ही यही है। और इस इनकम में आप हाथ नहीं डालते हो तो आप सीखते रहोगे और कभी जिंदगी में सीख भी नहीं पाओगे, इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे, आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। तो शुरुआती इनकम जब लोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा। और जब आपको 2 4 10 हजार रुपए इनकम आएगी तो आप लगा भी सकते हो जरूरत पड़ने पर। डेमो रख सकते हो 1,000 500 के। कहीं प्लान दिखाने जाना है तो पेट्रोल खर्च करके जा सकते हो। और 1 रुपए की इनकम नहीं तो आप मरे टूटे से रहोगे हमेशा। तो रिटेलिंग के कुछ रूल है। इफ यू हैव ए स्वीट शॉप, फ्रॉम वेयर यू विल परचेज द स्वीट्स। अगर आपकी खुद की मिठाई की दुकान है, आप कल्पना करो आपकी खुद की मिठाई की दुकान है, तो आप मिठाई कहाँ से खरीदोगे? पड़ोस की दुकान से खरीदोगे कोई, या किसी और दुकान से खरीदने जाओगे? आज बहुत से लोग हमारी टीम में ही हैं, काम कर रहे कंपनी में और माल खरीद रहे दूसरी कंपनियों के, बाजार से, लालाजी से। तो दोस्त वो आप डायरेक्ट सेलिंग में कर ही नहीं रहे, आप अभी भी डाउट कर रहे हो। अगर सब कुछ सही है, रेट क्वालिटी, तो बाहर क्यों खरीदना? नेक्स्ट आता है, यू आर बर्निंग योर मनी एवरी डे। आप जाने या अनजाने में अपने पैसे को पर डे बर्न कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। अगर करना ही है दोस्त तो अच्छी जगह बर्बाद करो पैसे को, जहां से आपको इनकम मिलती है। तो पैसा तो बर्बाद हो ही रहा, तो क्यों ना सही जगह बर्बाद करो। आर यू इन लव? नेक्स्ट आता है, कहानी आता है कि जब प्यार होता है तो दिल से होना चाहिए। आपको अपनी कंपनी से, अपने प्रोडक्ट से दिल से प्यार होना चाहिए। अगर आपको प्यार नहीं है तो आप कभी भी प्रोडक्ट को ना रिकमेंड कर सकते हो ना यूज कर सकते हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं तब आपको उसकी कमियां दिखाई नहीं देती। ये आप जानते होगे सब अच्छी तरह से। आपको किसी से जब लगाव हो जाता, मोहब्बत हो जाती, तो उसकी एक भी कमियां नजर नहीं आती है। और जब किसी से नफरत हो जाती तो उसकी एक भी अच्छाई नहीं नजर आती है। एक भी अच्छाई नहीं दिखाई देती। ये रूल है कुदरत का। क्या ऐसा हो सकता है आपको किसी से नफरत हो जाए उसमें कोई क्वालिटी नहीं है? ऐसा नहीं होता, उसमें क्वालिटी होती है। और जिसमें सारी अच्छाइयां आपको दिखती है उसमें भी कोई ना कोई बुराई होती है। तो अगर अच्छाइयां देखनी है तो आप अपने प्रोडक्ट से प्यार करो, अपनी कंपनी से प्यार करो, तो आपको अच्छाइयां दिखनी शुरू होंगी। और प्यार नहीं करते हो तो आपको बुराइयां दिखनी शुरू होंगी, बुराइयां दिखेंगी तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट और कंपनी से, अपने अपलाइन से प्यार करो। वाटर फ्लोज फ्रॉम अप टू डाउन। और एक रूल है, वाटर, पानी कैसे जाता है? अगर आप मग्गे में लेकर ऊपर से पानी डालो तो पानी किधर गिरेगा? नीचे हमेशा। एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आप पर डे ग्रो नहीं कर रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो आगे, इनकम में नहीं बढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिक गिर रहे हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कभी भी इस तरह से नहीं चलती है, स्ट्रेट कभी नहीं चलती है। या तो आप बढ़ रहे होगे, बढ़ोगे नहीं तो ऑटोमेटिक गिरोगे। दो ही यहाँ रास्ते हैं, या तो ऊपर जाओगे या नीचे आओगे। फ्लैट कभी नहीं चल सकते यहाँ पर। ये एक रूल है डायरेक्ट सेलिंग का। तो कोशिश करो हमेशा बढ़ते रहो, इसीलिए कहा जाता है मनी लव्स स्पीड। पैसे को स्पीड पसंद है। तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप सोच रहे हैं हम धीरे धीरे करेंगे, एक दो आदमी से मिलेंगे, आधे से मिलेंगे पर डे, दो से मिलेंगे, तो आप बहुत स्लो चल रहे हो, तो आप नीचे अपने आप गिर जाओगे। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जो ऊपर नहीं बढ़ रहा वो नीचे अपने आप गिर जाएगा। तो कोशिश करो ऊपर की ओर बढ़ो। लास्ट आता है डुप्लीकेशन। जब आप इतने सारे काम खुद सीख गए, करने लगे, तो डुप्लीकेशन करना है। यानी कि यही चीज जो हमने सिखाई है आपको, ये आपको अपनी टीम को सिखाना है। यही सारी बारीकियां टीम को भी सिखा देनी है। जिस दिन ये काम आप कर पाए उस दिन आप सही लीडर कहलाओगे। डुप्लीकेशन क्या होता है, इसके भी कुछ एक दो पॉइंट बताते हैं। डोंट टेल देम व्हाट टू डू। अपनी टीम को कभी वो मत बताओ जो आप उनसे कराना चाहते हो। अपनी टीम को हमेशा वो बताओ जो आप खुद करते हो। उसको करके दिखाओ कि हम जो काम कर रहे हैं वही काम वो ऑटोमेटिक करने लगेगा। उसको मत कहो ये काम करो वो करो, आप करने लगो वो ऑटोमेटिक करने लगेगा, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सही में इंटरेस्ट है उसको तो। और नहीं है तो भाग जाएगा दूर। कहने से कोई नहीं करता दुनिया में। नेवर वर्क अलोन। और क्या है, कभी भी अकेले काम मत करो। डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, आप जो काम कर रहे हो तो अपने टीम को बुला लो।
तब करो। प्लान दिखा रहे हैं तो 2 लोगों को बुला लो, क्योंकि लोग जब देखेंगे तो वो काम सीखेंगे, सीखेंगे तो ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे। अगर आप अकेले अकेले कर रहे घूम रहे, तो दोस्त वही काम मिलेगा, फिर एक्टिव इनकम उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। जब तक डुप्लीकेट नहीं हो रहा, आपको पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। योर टीम विल फॉलो योर थिंकिंग, गोल, वर्किंग एंड स्पीकिंग पैटर्न। आपकी टीम क्या करती है, हमेशा आपकी सोच को, आपके टारगेट को, आपकी वर्किंग स्टाइल को, और आप किस तरह से बोलते हो, उन सबको कॉपी करती है, यानी फॉलो करती है। इसीलिए कहा जाता है लीडरशिप इज ऑलवेज टेकन नॉट गिवन। लीडर सब बनना चाहते हैं, लेकिन देना चाहते हैं सब लीडरशिप, कि सामने वाला लीडर बन जाए, वो लीडर बन जाए, फलाना। लीडरशिप कभी किसी को दी नहीं जाती है, लीडरशिप ली जाती है। आप सीनियर से, अपलाइन से, कंपनी से, जहां से सीखना चाहो सीख के लीडरशिप छीनी जाती है। लीडरशिप आपको कोई दे नहीं सकता है, आपको छीननी पड़ेगी कहीं से। अगर आप लीडर बनना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए लेने का। हम कितनी भी ताकत लगा ले, आपको लीडर नहीं बना सकते कभी भी। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि लीडरशिप ऑलवेज टेकन नॉट गिवन। इसीलिए कहा जाता है नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। इसलिए जब भी ये मीटिंग सुनो 1:30 बजे वाली, तो एक कल्पना करो कि आपने 10,000 रुपये हमें फीस दी है, क्योंकि हम सही में लेने वाले हैं कुछ दिन बाद फीस। जो फीस देगा उसी को सिखाएंगे। फ्री के ज्ञान की कदर नहीं होती है, ना लोग सीखते हैं ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोशिश करो, ये मन में मान लो कि आपने 1 लाख रुपए हमें पे किया है, तब ये ट्रेनिंग मिल रही है आपको। अगर ये नहीं मानोगे, इसीलिए एक कहावत है पुरानी, पहले आपने सुना होगा, लोग गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, तो भले ही 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए या कुछ गल्ला चावल देते थे अपने गुरुजी को जब पढ़ाई हो जाती थी। क्योंकि बिना गुरुदक्षिणा के पढ़ाई भी नहीं लगती है, ज्ञान भी अधूरा रहता है। इसीलिए वो कहावत है, वो गलत नहीं बनाई गई है। अगर कोई गुरुदक्षिणा नहीं देता है तो दोस्त वो ज्ञान उसको लगेगा ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा ज्ञान को पेड मानो। हमने फ्री शुरू किया है, इसलिए लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। ये दोस्त मानो तो करोड़ों का नॉलेज है, इसलिए इसको ये मान के चलना कि आपने हमें 10,000 पे कर दिया है, तब ये मिल रहा ज्ञान। इसके बाद आता है नेवर बी इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक साइलेंट किलर है, और हम में से आज 90% लोग कंफर्ट जोन में सो रहे हैं। कंफर्ट जोन आपके ड्रीम को मार देता है। योर ड्रीम शुड बी बिगर देन डाउनलाइट्स ड्रीम। आपकी टीम के क्या ड्रीम है, क्या सपने हैं, उससे बड़ा आपका सपना होना चाहिए अगर आप बढ़ना चाहते हो। फिक्स अप नेक्स्ट गोल इमीडिएटली आफ्टर अचीविंग योर फर्स्ट गोल। पहला गोल जैसे ही आपका हो गया, तुरंत अगला गोल आप तुरंत बनाओ। नहीं बनाते हो तो कंफर्ट जोन में चले जाओगे ऑटोमेटिक। वही गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि ऊपर नहीं बढ़ोगे तो नीचे अपने आप गिर जाओगे। डोंट थिंक हाउ मच यू आर अर्निंग। ये कभी मत सोचो आप कितना कमा रहे हो। थिंक हाउ मच यू कैन अर्न व्हेन यू गिव योर 100%। ये हमेशा सोचो कि जब आप 100% अपना लगाओगे, तब आप कितना कमाओगे। जब 100% लगाओगे अपने एफर्ट्स, तब कितना कमाओगे, ये सोच रखो हमेशा। नेटवर्क आइदर गोज अप और डाउन। नेटवर्क का रूल है, आपको बताया कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। या तो आप ऊपर बढ़ोगे या नीचे गिरोगे, बीच में स्ट्रेट कभी नहीं रह सकते हो। आप सोचो हमने टीम बना दी, अब हम बराबर बने रहेंगे, दोस्त नहीं, ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाओगे। नेक्स्ट है ईट स्लीप एंड ड्रिंक फॉर नेक्स्ट लेवल पेन। आपको जब तक अगली पिन नहीं मिल जाती है, तब तक कहा नहीं जाता अपना, नींद खाना हराम कर दो। खाना पीना हराम कर दिया हमने, कहा जाता। तो खाना पीना टाइम से लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपनी नींद इन सब हराम कर देनी है। हैव ए फायर इन योर बेली। हमेशा अपने पेट में आग रखनी है, आग। आपने देखा होगा जिसके पास जितनी आग होती है उतनी बढ़ता है। साइकिल को फोर्स किससे मिलता है, पेडल मारते हो। और मोटरसाइकिल में क्या होता है, पेट्रोल की फायर होती है तो वो तेज भागती है। ठीक, कार में और स्पीड होती है, और ज्यादा पेट्रोल लगता है तो और स्पीड में भागती है। फाइटर प्लेन देखा होगा आपने, मिसाइल, क्यों, फायर होता है उसके अंदर, कितना धुआं भरा जाता है अंदर, बारूद।
जिसके जितनी बारूद भरी है वो उतनी तेज भागेगा। तो अपने अंदर भी फायर पैदा करो, बारूद भरो। जिसके अंदर फायर है वही ऊपर जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से अपने आप नीचे गिर जाएगा। इसलिए कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाओ, उसके लिए हम 4 रीजन बता देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। आपको बिजनेस करने वाले लोग तैयार करने हैं, ना कि आपको खुद बिजनेस करते रहना है। अगर खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक्टिव इनकम में गए, एक छोटे मोटे बनिया कहलाओगे। आपको बिजनेसमैन तैयार करने हैं अपनी टीम में। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट और मेकिंग मेंबर्स। हम लोग एक ही चीज करते हैं क्या, कि ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा है, मेंबर बनाने का धंधा है। दोस्त ये नहीं है। अगर आप ये सोच के साथ आए हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो। एक ही परिभाषा है इसकी, बिजनेस बिल्डिंग, बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। आपको बिजनेस करने वाले लीडर तैयार करने हैं। लीडर्स इज समवन हु नोज द वे, गिव द वे एंड सोच द वे। लीडर कौन है? जो दूसरों को रास्ता, खुद जानता हो रास्ता आगे बढ़ने का, और दूसरों को दे भी, नॉलेज भी दे सके और रास्ता भी बता सके। वही असली लीडर है, जो खुद भी रास्ता पता हो और दूसरों को गाइड कर सके और दिखा भी सके रास्ता आगे बढ़ने का। एक कहावत है गीता में, मन क्रम वचन। मन क्रम वचन। आपके मन में जो चीज होनी चाहिए वही आपके शब्दों में होनी चाहिए। आपकी जबान से वही शब्द निकलने चाहिए जो आपके मन में हो, और वही आपका कर्म होना चाहिए। क्योंकि मन में कुछ है, कहा नहीं जाता पेट में पेट का मैल। मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हो, कर्म कुछ कर रहे हो, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते हो। वही बोलो जो आप खुद करते हो। किसी को वचन दो, वो इतना ही दो जितना निभा पाओ। और जब ये काम दो आपके सही होंगे तो कर्म अपने आप सही होगा। कर्म आपका सही होगा तो इनकम भी आएगी, तरक्की भी होगी। इसलिए कमिटमेंट बड़ा सोच समझ कर करो। उतना ही करो जितना आप फुलफिल कर पाओ। कभी झूठ नहीं बोलना है। लीडर क्रिएट्स लीडर। लीडर हमेशा लीडर क्रिएट करते हैं। डोंट टेल देम व्हाट टू डू, शो देम व्हाट टू डू। इफ यू विल टेक योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉड विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। इनकम के बारे में मत सोचो, काम के बारे में सोचो, तो भगवान आपके बारे में सोचेगा। मनी लव्स स्पीड आपको ऑलरेडी बता दिया है। मनी ओनली गोज टू दोज हु टेक क्विक एक्शन। पैसा सिर्फ उसी के पास टिकता है जो एक्शन लेता है। जो सुनता रहता है केवल, उसके पास पैसा नहीं टिकता। जो एक्शन लेता है, तो एक्शन टेकर बनो। आप एक्शन लेना शुरू करो। थैंक यू। आई होप आपको ये पूरा सक्सेस गाइड समझ में आई होगी, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए अभी हम, कौन कौन है, आज हम वरुण जी को अनम्यूट करेंगे। बताइएगा क्या समझ में आया। जी सर, काफी अच्छा प्लान था सर, और काफी बेहतरीन समझ में आया सर जी। इम्प्लीमेंट तो करना चाहिए, और सर काम पे फोकस 100% करना चाहिए। देखो, लेसन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई गोल है आपका, तो जी उस गोल को अगर सेट करके उस तक पहुंचना कैसे, उसको तरीका सॉल्यूशन देखना है। बिल्कुल। तो निश्चित ही गोल को सर हम लोग उस गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल भी ऐसा होना चाहिए जो रिलीजेबल होना चाहिए गोल सर। बिल्कुल बिल्कुल, रिटेल पर और फोकस करो, थोड़ा रिटेल। और जूम यस। मीटिंग आप शुरू करो। यस सर। शाम की जूम अभी मीटिंग में थोड़ा प्लान जो। आप करोगे, ठीक है पूरा। यस सर, यस शुरुआत सर। में गलतियां हो, बिल्कुल नहीं सोचना है क्या गलतियां हो रही हैं। अभी कोई लोग नहीं, कोई टोकने टाकने वाला नहीं है। हाँ, रफली भी 2-3 बार करेंगे ना सर, तो